हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। देखिए हमारे लिए सूक्ष्म जीव कुछ मित्र भी होते हैं, कुछ शत्रु भी होते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। जो देखिए जब भी साइंस पढ़िए ना तो आपने क्या सीखा इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा रहता है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी निरहर शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे एल्कोहल का उत्पाद ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट नामक जीवाणु की सहायता से होता है। ईस्ट अब देखो हैजा के द्वारा होता है, तो इसमें दिया हुआ है हैजा किसके द्वारा होता है, तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल का। तो अब ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है, तो इसका 2 सही हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है, तो ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण घरेलू मक्खी है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। देखिए ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका मुख्य कारण है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ईस्ट कोशिका में वृद्धि हो जाता है जिसके कारण फूल जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का नाम है किण्वन है। अब देखिए कॉलम 1 के जीवाणुओं का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो जीवाणु क्या करते हैं, हैजा का कारक है। यहाँ भी देख लीजिए हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, तो यहाँ जीवाणु दे दिया तो हैजा हो जाएगा। यहाँ पे राइजोबियम, तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इसका 1 हो जाएगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस, तो ये कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दही के जमने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ईस्ट, अब ईस्ट देखिए ईस्ट ब्रेड के बेकिंग में होता है। एक प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ एड्स का कारक है। एक विषाणु, तो विषाणु द्वारा मलेरिया होता है। भी सही हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो ये तो बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर का आंसर, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर लगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। तो इनको देखने के लिए किसका प्रयोग, सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्म कैसे देखे जा सकते हैं, तो यहाँ दे रहा है आवर्धक लेंस की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। देखिए तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है, देखिए
जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ अन्य शैवाल। तो ये 5 नंबर का आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम है तथा नीले हरे शैवाल है। यही है 7 नंबर क्वेश्चन। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोगी किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो ये हमारे लिए उपयोगी हो गए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ट इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं। संरक्षण कीजिए। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पाद एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो ये आप लिख सकते हैं 10 लाइन। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, तो इनका प्रभाव लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े अथवा चमड़े की वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आइए इनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ तक 8 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वसन द्वारा, पिए जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक प्रवर्धन द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रक्रम के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ये 8 का आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि रोक देते हैं। इस प्रकार के औषधि को प्रतिजैविक कहते हैं या एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये इतना हो गया, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हो गया। इसका ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए। वहीं कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, प्रतिजैविक क्या? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां? तो बिना डॉक्टर के सलाह से प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।